एक लम्हा सोचो, रात बिल्कुल शांत है, हवा ठंडी सी। दूर कहीं एक बच्चा अपनी पुरानी सी कोट पर लेटकर चांद को देख रहा है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी है। इसका जवाब उसके पास तब नहीं था। गांव की मिट्टी की खुशबू, फायरवुड का धुआं और शाम को कहानी सुनाते बुजुर्ग। मंडेला की दुनिया सिंपल थी, पर उस सिंप्लिसिटी के अंदर एक पावर छिपी थी, दुनिया को ऑब्जर्व करने की पावर। वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करता, कैसे पड़ोस की फैमिलीज एक दूसरे का दुख बांट लेती हैं, कैसे कभी कभी लोग अनफेयरली ट्रीट होते हैं, कैसे दुनिया एक तरह से नहीं चलती, बल्कि इंसाफ और जुल्म के बीच एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर होती है। उसको तब तक शब्द जस्टिस का मतलब नहीं पता था, पर उसने इनजस्टिस का एक्सपीरियंस एकदम बचपन में ही कर लिया था। एक बार स्कूल में उसको पहली बार इंग्लिश नाम दिया गया, नेल्सन। उसको अजीब लगा। क्या एक नाम इंसान को डिफाइन करता है, या इंसान अपने नाम को? यह सवाल 20 साल तक सताने वाला था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने देखा कि सोसाइटी दो टुकड़ों में बांटी हुई है। एक साइड पावर, प्रिविलेज और अथॉरिटी, दूसरी साइड लोग जिनके पास सिर्फ सर्वाइवल का फिलॉसफी है। कभी कभी हम अपने घर के आसपास की इनजस्टिस इतनी नॉर्मल हो जाती है कि हमें लगता ही नहीं कि वो इनजस्टिस है। मैंडेला के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर एक दिन उसने देखा कि एक दोस्त को बस इसलिए पनिश किया गया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से था। उस वक्त उसके दिल में एक स्पार्क जागी, एक ऐसी स्पार्क जो आगे चलकर रेवोल्यूशन बनने वाली थी। मैंडेला जब कॉलेज गया तो उसके सामने दुनिया फैल गई, आइडियाज, डिबेट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस। वहां उसने पहली बार समझा कि आज़ादी सिर्फ चेन्स को तोड़ने का नाम नहीं होता। आज़ादी एक सोच है, एक प्रैक्टिस है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब उसने स्टूडेंट्स को अनजस्ट रूल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते देखा, उसके अंदर कुछ जग गया। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ लोगों से मिलवाती है जो हमें डायरेक्शन दे देते हैं। टीचर्स, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स। मंडेला के साथ भी ऐसा ही हुआ। कॉलेज का एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल डिस्कशंस, एक बेचैन सा वाइब, यह सब उसको पुश कर रहा था एक पाथ की तरफ जिसे उसने कभी कॉन्शियसली चूज नहीं किया था, लेकिन जिसे चलने के लिए वो बना था। जब वो फर्स्ट टाइम जोहानिसबर्ग आया, उसने एक अलग ही दुनिया देखी। बड़ी बिल्डिंग्स, फास्ट लाइफ, पर साथ ही डीप इनइक्वालिटी। कुछ लोग लग्जरी में जी रहे थे और कुछ लोग रूफ्स के बिना। जिंदगी का ये रॉ कॉन्ट्रास्ट उसे शेक कर गया। एक इंसान जब दुनिया को खुलकर देखता है, तब वो खुद को पहचानता है। मंडेला के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसा कभी कभी हम सिटी जाते हैं और लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, वैसे ही मंडेला को लगा कि उसकी लाइफ का पर्पस भी बड़े स्केल पर लिखा जा रहा है। अब वो एक्टिविज्म की तरफ पुल हो रहा था। नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड फेम, नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड पावर, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने एक क्वेश्चन स्टैंड कर रहा था। अगर मैं इनजस्टिस देखता रहूं और कुछ ना करूं, तो मैं किस टाइप का इंसान हूं? यही क्वेश्चन सबसे पहले एक वॉरियर को जन्म देता है, और धीरे धीरे वो एक मूवमेंट का हिस्सा बनने लगा। मीटिंग्स, रैलीज, सीक्रेट डिस्कशंस, ये सब एक थ्रिल भी था, पर साथ ही कांस्टेंट फियर भी, क्योंकि अपार्थाइड का सिस्टम ब्रूटल था। वो सिर्फ लोगों को कंट्रोल नहीं करता था, वो उनकी आइडेंटिटी तक को क्रश करता था। मंडेल जैसे लोगों के लिए रिबेलियन सिर्फ एक चॉइस नहीं थी, वो एक नेसेसिटी थी। फिर आई वो रात जब पुलिस ने उनकी मीटिंग रेड कर दी। मंडेला एक कॉर्नर में छुपा हुआ था, हार्ट पाउंडिंग फास्ट। वो जानता था कि अगर पकड़ा गया तो या तो जेल या फिर और भी खराब फेट। कभी कभी एक इंसान को अपने आप को टेस्ट करना पड़ता है, और मंडेला ने देखा कि फियर के बावजूद वो स्टिल स्टैंड कर रहा था। उसने तब समझा कि करेज का मतलब फियर एब्सेंस नहीं है, फियर के बावजूद एक्शन लेना है। इस लगातार स्ट्रगल के बीच उसकी पर्सनल लाइफ भी चल रही थी। प्यार, हार्ट ब्रेक, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जिंदगी कभी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती। जब वो अपनी फैमिली को सेफ रखने की कोशिश करता, तब उसका एक्टिविस्ट वर्जन गिल्टी फील करता। जब वो मूवमेंट के लिए घर से दूर रहता, तब हस्बैंड और फादर वर्जन गिल्टी फील करता। उसकी लाइफ एक बैलेंसिंग एक्ट बन गई थी, और ये बैलेंसिंग एक्ट हम सब जानते हैं। करियर वर्सेस फैमिली, पर्पस वर्सेस कंफर्ट, ट्रूथ वर्सेस पीस।
मंडेला हर रोज इन डिलेमास का सामना कर रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि गवर्नमेंट को मंडेला की प्रेजेंस से डर लगने लगा, और डर हमेशा रिप्रेशन ब्रिंग करता है। फिर आए वारंट्स, चेसेस, हाइडआउट्स। मंडेला एक नोमाद की तरह जी रहा था, हमेशा एक झूठी आइडेंटिटी, एक टेम्पररी रूम, एक रिस्की मीटिंग के बीच। पर जितना गवर्नमेंट प्रेस करती, उतना मूवमेंट ग्रो होता। फिर वो दिन आया जब मंडेला अरेस्ट हो गया। कोर्टरूम में उसने एक स्पीच दी, जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल स्पीचेस में काउंट होती है। लेकिन यहां मैं उस स्पीच का कंटेंट नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उस मोमेंट की एसेंस को कैप्चर करता हूं। सोचो, एक आदमी को पता है कि शायद वो जिंदा कोर्टरूम से बाहर नहीं जाएगा। उसको पता है कि उसके अगेंस्ट सारे प्रूफ्स हैं। उसको पता है कि उसके फैमिली के लिए ये हार्ट ब्रेक होगा। फिर भी वो खड़ा होता है और कामली बोलता है कि वो इक्वालिटी के लिए मरने को तैयार है। ये कोई ऑर्डिनरी करेज नहीं होती, ये वो करेज होती है जिसमें एक इंसान अपनी लाइफ को प्राइस के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर आई लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, 27 साल के। सोचो जरा, 27 साल। हम एक करियर शिफ्ट डिसाइड करने में 27 दिन ले जाते हैं, एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने में 27 हफ्ते। मंडेला ने 27 साल प्रिजन के अंदर बिताए, वो भी एक छोटी सी सेल में। जिंदगी ने उसे टेस्ट करना बंद नहीं किया। प्रिजन ने उसके पेशेंस को स्क्रैच नहीं किया, उसके सोल को स्क्रैच किया। लेकिन उसने एक चीज चूज की, बिटरनेस नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरों की गलतियों का बोझ दे देती है, पर मंडेला ने वो बोझ बैगेज नहीं बनने दिया। वो गार्डन में स्टोन्स तोड़ता, लेटर्स लिखता, गार्ड्स को ऑब्जर्व करता। उसने सीखा कि अगर मैं अपने दुश्मन को समझता हूं तो मैं उसे चेंज कर सकता हूं। यह एक वॉरियर का फिलॉसफी था। प्रिजन की उन लम्हों में जब हवा भी रिस्ट्रिक्टेड लगती थी, मंडेला ने अपने अंदर एक अलग ही डायमेंशन डिस्कवर किया। जब इंसान के पास कुछ करने को नहीं होता, तब वो सोचता बहुत है, और जब वो बहुत सोचता है, तब या तो वो टूट जाता है या खुद को रीबिल्ड कर लेता है। मंडेला ने सेकेंड पाथ चूज किया। हर सुबह जेलर का रफ वॉइस सुनाई देता, वेक अप। मंडेला उठता, ब्लैंकेट फोल्ड करता, अपने छोटे से सेल को इस तरह मेंटेन करता जैसे वो कोई पर्सनल टेंपल हो। उनके साथ वाले प्रिजनर्स भी देखते थे कि मंडेला डिसिप्लिन को कैसे हैंडल करता है। डिसिप्लिन उसके लिए प्रिजन का रूल नहीं था, वो एक सेल्फ डिफेंस शील्ड था। जब दुनिया तुम्हें चोक कर रही हो, तब रूटीन तुम्हारी सैनिटी को बचाता है। बाहर की फ्रीडम उसे मिली नहीं थी, बट अंदर की फ्रीडम वो प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ इनसिक्योर, कुछ कंफ्यूज्ड, और कुछ सरप्राइजिंगली एम्पैथेटिक। मंडेला सबको ऑब्जर्व करता। एक गार्ड था जो उससे अननेसेसरली इंसल्टिंग टोन में बात करता। मंडेला हमेशा कामली रिप्लाई देता। महीनों बाद उस गार्ड ने एक दिन आके साइलेंटली कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, वाई डोंट यू ब्रेक। मंडेला ने सिर्फ इतना कहा, बिकॉज आई चूज व्हाट डिफाइंस मी। ये लाइन गार्ड को भी समझ नहीं आई, पर वो उस रात सो नहीं पाया, क्योंकि ट्रूथ डिस्टर्ब करता है। कभी कभी मंडेला को लेटर्स मिलते थे, फैमिली से, मूवमेंट से। कुछ लेटर्स सेंसर होकर आते, कुछ आते ही नहीं। हर लेटर एक इमोशनल अर्थक्वेक होता। जब पता चलता कि फैमिली स्ट्रगल कर रही है, या कोई लॉस हुआ, या चिल्ड्रन उससे मिस करते हैं, तो उसका दिल एक सेकंड के लिए हैवी हो जाता। लेकिन फिर वो लेटर को बार बार पढ़ता, लाइन बाय लाइन, और अपने दर्द को रिजॉल्व करता। यह नॉर्मल इंसान का इमोशनल प्रोसेसिंग नहीं थी, यह एक लीडर का ट्रांसफॉर्मेशन था। प्रिजन के अंदर उसने एक कॉलेज क्रिएट कर दिया, रॉबिन आइलैंड यूनिवर्सिटी। प्रिजनर्स एक दूसरे को सब्जेक्ट्स पढ़ाते, लॉ, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इवन लैंग्वेजेस। मंडेला जैसे लोगों के साथ एक एनवायरनमेंट भी इवॉल्व होता है। प्रिजन एक टॉर्चर चेंबर था, पर मंडेला और उसके कंपेनियंस ने यूजे एक स्कूल बना दिया। क्योंकि इंसान का ब्रेन अगर सीख रहा है तो उसको क्रश करना मुश्किल होता है। सालों तक जलते हुए समर और फ्रीज कर देने वाले विंटर्स एक जैसे लगने लगे। हर नया साल
एक ही पैटर्न फॉलो करता। वर्क, रिस्ट्रिक्शंस, इंस्पेक्शंस, साइलेंस। लेकिन साइलेंस अंदर की आवाज को शार्प करता है। मैंडेला ने वहीं अपने एंगर को एनालाइज किया। उसने देखा कि एंगर टॉक्सिक भी हो सकता है और फ्यूल भी। एंगर जो इंसान को ब्लाइंड कर दे वो डिस्ट्रक्शन लाता है, लेकिन एंगर जो इंसान को इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड करने दे वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। ये मैच्योरिटी प्रिजन ने उसको गिफ्ट की। फिर आया वो पीरियड जब नेगोशिएशन का आइडिया गवर्नमेंट के अंदर सर्कुलेट होने लगा। अपार्थाइड रिजीम क्रैक हो रहा था, इकोनॉमी स्ट्रेस में थी, वर्ल्ड प्रेशर बढ़ रहा था, सिस्टम को मंडेला की नींद पड़ रही थी। आयरनी ये थी कि जिस आदमी को उन्होंने साइलेंस करने के लिए जेल में डाला था, अब वो आदमी ही उनके सर्वाइवल का की बन गया। एक दिन जेल अथॉरिटीज ने मैसेज भेजा, वी वांट टू टॉक। मंडेला ने तुरंत हाँ नहीं बोला, क्योंकि वो फ्रीडम किसी डील के बदले नहीं लेता। फ्रीडम नेगोशिएट नहीं होती, फ्रीडम प्रिंसिपल होती है। उसने उनकी कंडीशंस को ध्यान से पढ़ा और उन्हें पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया। लीडर्स वो नहीं जो पहले टेम्प्ट हो जाएं, लीडर्स वो होते हैं जो लॉन्ग गेम समझते हैं। सालों बाद फाइनली वो मोमेंट आया जब उसे बताया गया कि रिलीज का टाइम नियर है। तुम सोच रहे होंगे मंडेला जॉय से जंप कर गया होगा, पर नहीं। उसने पहले अपनी पार्टी को मैसेज भेजा, इफ माई रिलीज इज सिंबॉलिक नॉट सब्सटेंशियल आई विल रिफ्यूज। ये वो पॉइंट था जहां मंडेला एक इंसान नहीं एक फिलॉसफी बन चुका था। जब वो ओपन गेट से बाहर आया, दुनिया रुक गई। लोग रोड के दोनों तरफ खड़े थे, कैमरास फ्लैश कर रहे थे। एक आदमी जो 27 साल बाद बाहर आ रहा था, उसके चेहरे पर फेयर नहीं था, बिटरनेस नहीं थी, रिवेंज नहीं था, सिर्फ काम कॉन्फिडेंस थी। कभी कभी ग्रेटनेस एरोगेंस से नहीं, स्टिलनेस से आती है। बाहर आके उसने मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, रैलीज की, स्पीचेस दी। पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था नेगोशिएशन एरा। गवर्नमेंट के साथ बैठकर अपार्थेड को डिसमेंटल करना कोई स्मॉल टास्क नहीं था। यह पोकर गेम जैसा था, लेकिन स्टेक्स पूरी नेशन थी। मंडेला हर मीटिंग से पहले डीप ब्रीदिंग करता, नोट्स प्रिपेयर करता और एक ऑब्जेक्टिव सेट करता, विन द फ्यूचर नॉट द फाइट। कभी कभी उसको लगता था कि दूसरी साइड जेन्युइनली चेंज चाहती है, कभी कभी लगता था कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पेशेंस एक वॉरियर का सेकंड वेपन होता है। मंडेला के पास ये वेपन फुली लोडेड था। साउथ अफ्रीका की स्ट्रीट्स वॉलेटाइल हो रही थी, वायलेंस, टेंशंस, फियर्स। मंडेला को स्पीचेस देनी पड़ती जिसमें वो दोनों साइड्स को काम रखे। एक लीडर की रियल टेस्ट वही होती है जब दोनों साइड्स तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट करे और तुम दोनों को डिसअपॉइंट किए बिना ट्रूथ को होल्ड करो। और फिर वो हिस्टोरिक दिन आया जब इलेक्शंस अनाउंस हुए, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। लोग माइल्स तक लाइन में खड़े थे, कुछ लोग वॉकिंग स्टिक्स के साथ, कुछ लोग व्हील चेयर्स पर, कुछ यूथ जो पहली बार वोट कर रहे थे। मंडेला जब वोट बूथ में गया, उसने बैलेट पेपर को हाथ में होल्ड किया और एक लम्हा के लिए टाइम फ्रीज हो गया। उसने सोचा, 27 साल जेल, सारी सैक्रिफाइसेस, सारी स्ट्रगल, ये उसका रिजल्ट है। जब उसने वोट ड्रॉप किया, उस मोमेंट में एक पूरी नेशन एक साथ ब्रीथ आउट कर रही थी। इलेक्शन रिजल्ट्स आए, मंडेला लैंडस्लाइड विक्ट्री, सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में हुई। बट मंडेला खुद क्वाइटली रिफ्लेक्ट कर रहा था, क्योंकि विक्ट्री के बाद एक नया स्ट्रगल स्टार्ट होता है, गवर्नेंस। देश एक वुंडेड सोल था, ट्रॉमा, हेट्रेड, डिवाइड। मंडेला ने सबसे पहले रिकंसिलिएशन चूज की, रिवेंज नहीं, रिटेलिएशन नहीं, रिकंसिलिएशन। कभी कभी लोग कहते हैं कि फॉरगिवनेस वीक लोगों का काम होता है। मंडेला ने प्रूव किया कि फॉरगिवनेस सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। जब तुम उनको फॉरगिवनेस देते हो जिनसे तुम सबसे ज्यादा हर्ट हुए हो, तुम अपनी फ्रीडम डबल कर लेते हो, एक बार फिजिकल, एक बार इमोशनल। प्रेसिडेंसी के साल चैलेंजिंग थे, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, पॉलिटिकल ट्रांजिशंस, इमोशनल हीलिंग। मंडेला हर मीटिंग में कामली बोलता। जब लोग इंपल्सिव डिसीजंस चाहते, वो लॉन्ग टर्म विजन देता। जब लोग डिवाइड करना चाहते, वो यूनाइट कर देता। लीडरशिप उसके लिए पावर डिस्प्ले करना नहीं था,
रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्प्ले करना था। उसने एक बार कहा, पैराफ्रेज्ड, "A good leader is like a shepherd. He stays behind the flock, but sends the fastest sheep ahead." यानी लीडर फ्रंट में नहीं चलना, लीडर डायरेक्शन देना होता है। सालों बाद जब मैंडेला रिटायर्ड, दुनिया उसके अराउंड रोटेट करना बंद नहीं हुई, पर मैंडेला नोइंग स्माइल के साथ बैकग्राउंड में चला गया। ग्रेट लीडर्स स्पॉटलाइट नहीं ढूंढते, स्पॉटलाइट उन्हें ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। उसकी लाइफ एक सिंपल टीचिंग देती है, इंसान को तोड़ा जा सकता है पर इंसान को हराया नहीं जा सकता जब तक वो खुद गिव अप नहीं करता। और अब कहानी का सबसे पावरफुल रिफ्लेक्शन, मैंडेला हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में फ्रीडम एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, फ्रीडम एक डेली प्रैक्टिस है। हर रोज हम अपने फियर्स से फाइट करते हैं, हर रोज अपने डाउट्स की चेन्स तोड़ते हैं, हर रोज अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को कन्फ्रंट करते हैं। मैंडेला के 27 साल फिजिकल प्रिजन में थे, हम सब मेंटल प्रिजन्स में होते हैं। और जब तक हम अपने अंदर की जेल्स रिकग्नाइज नहीं करते, हम उनसे बाहर नहीं आ सकते। तो अगर तुम जिंदगी में किसी फेज में स्टक हो, ओवरवेल्म्ड हो या होपलेस फील कर रहे हो, मंडेला की स्टोरी एक रिमाइंडर है, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, पेन भी ट्रेनिंग होता है, स्ट्रगल भी आइडेंटिटी बिल्ड करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे सर्कमस्टांसेस से ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर मंडेला उस छोटी सी सेल में अपनी स्पिरिट को अलाइव रख सकता है, तो हम भी अपनी जिंदगी के डिफिकल्ट फेजेस को कॉन्कर कर सकते हैं। और इस कहानी का कॉल टू एक्शन सिंपल है, अपनी जिंदगी का लीडर बनो, अपने फियर को निगोशिएट करो, अपने एंगर को डायरेक्शन दो, अपने पर्पस को प्रायोरिटी दो, और हर रोज अपनी फ्रीडम प्रैक्टिस करो, क्योंकि अल्टीमेटली the longest walk is not from prison to presidency. The longest walk is from fear to courage.